नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सीधे प्राचीन कुरुक्षेत्र के धूल भरे मैदान से शुरू होती है और हमारे आज के आधुनिक दिमाग तक आती है। एक ऐसा दिमाग जहां इनबॉक्सेस और डेडलाइंस का शोर हमेशा मचा हुआ है। सोचिए, हजारों साल पुराने युद्ध के मैदान का शोर और हमारी आज की जिंदगी का दबाव, इन दोनों के बीच आखिर क्या कड़ियां हो सकती हैं? तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं भगवत गीता के पहले अध्याय के 13वें श्लोक से। ध्यान से सुनिएगा। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैव भ्यान्यन्ता सशब्दस्तुमुलो भवत। उफ, ये शब्द पढ़ते ही एक अजीब सा रोमांच महसूस होता है ना? ये कोई आम शब्दों का झुंड नहीं है। ये एक भयानक महायुद्ध की बिल्कुल सीधी चेतावनी है। एक ऐसा कान फाड़ू शोर जो पूरे वातावरण को चीर कर रख दे। भाग 1। प्राचीन युद्ध भूमि, युद्ध की गंभीरता। एक पल के लिए उस माहौल की कल्पना कीजिए। जब भीष्म पितामह ने अपना विशाल शंख बजाया तो युद्ध के प्राचीन वाद्य यंत्र एक साथ गूंज उठे। एक ही झटके में शंख, भेरी यानी बड़े नगाड़े, पनावनका यानी ढोल और गोमुख यानी रणभेरियां सब एक साथ बज उठे। एक साथ उठने वाली इन आवाजों ने पूरी सेना में अचानक से जोश और एड्रेनालिन की ऐसी लहर दौड़ा दी जिसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। ये एक लगातार बेहद तीव्र गूंज थी जिसने सचमुच धरती और आसमान दोनों को हिलाकर रख दिया था। इस बेहिसाब डरा देने वाले शोर को समझने के लिए एक बेहद सटीक शब्द का उपयोग किया गया है, तुमुलो शब्द। इसका अर्थ है एक अत्यंत भयंकर डरा देने वाली और गूंजने वाली ध्वनि। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ शोर नहीं था। ये उस आने वाले महायुद्ध के सबसे बड़े और गहरे तनाव का आखिरी संकेत था। एक ऐसी आवाज जो हमेशा के लिए जहन में छाप छोड़ दे। भाग 2। आधुनिक कुरुक्षेत्र, दफ्तर की युद्ध भूमि। अब हम उस प्राचीन काल से निकलकर 5000 साल आगे छलांग लगाते हैं, सीधे किसी आम ट्यूसडे की सुबह की उस उथल-पुथल में जिससे हम अपना आधुनिक कार्यस्थल कहते हैं। देखिए, एक तरफ है कुरुक्षेत्र के नगाड़े, शंख और रणभेरिया, और दूसरी तरफ है हमारे आज के तनाव पैदा करने वाले हथियार। अर्जेंट ईमेल्स की लगातार बौछार, एक के बाद एक होने वाली बैक टू बैक मीटिंग्स और प्रोजेक्ट की ऐसी डेडलाइंस जो दिमाग पर सीधे वार करती हैं। दोनों ही स्थितियां बिल्कुल एक जैसा भयानक सेंसरी ओवरलोड पैदा करती हैं। शोर का रूप जरूर बदल गया है, लेकिन दिमाग पर उसका असर ठीक वैसा ही है जैसा उस युद्ध के मैदान में उन सैनिकों पर था। अगर इस आधुनिक शोर को थोड़ा और करीब से देखें तो ये कैसा लगता है? बढ़ती हुई प्रोजेक्ट डेडलाइंस, मुश्किल क्लाइंट्स की रैपिड फायर मांगें, लगातार बजते डिजिटल नोटिफिकेशंस का वो रिलेंटलेस पिंग और ऑफिस के इंटेंस टीम कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब क्या हैं? ये आज के दौर का तुमुलु शब्द ही तो है, हमारा रोजाना का कॉर्पोरेट युद्ध जो बिल्कुल वही आंतरिक तनाव पैदा कर रहा है। भाग 3। वास्तविक साधना, शांति का दर्शन। यहां आकर थोड़ा ठहरते हैं। इस लगातार होने वाले शोर में आखिर किया क्या जा सकता है? यहीं पर उस प्राचीन श्लोक का असली दर्शन और फिलॉसफी हमारे सामने आती है। और वो गहरा संदेश जुड़ा है इस एक शब्द से, साधना। साधना का मतलब यहाँ सब कुछ छोड़कर किसी पहाड़ पर बैठना बिल्कुल नहीं है। ये एक निष्ठावान अभ्यास है। बाहरी अशांति के ठीक बीच अपने अंदर शांति का एक आशियाना बनाए रखने का आंतरिक प्रयास। क्योंकि देखिए, इंसानियत की सबसे बड़ी चुनौती बाहर की दुनिया को चुप कराना नहीं है। जहाँ बड़े संघर्ष होंगे वहाँ कान फाड़ू शोर होना तय है। हम दुनिया को म्यूट नहीं कर सकते। हमें उस शोर के बीच खुद को स्थिर रखना सीखना होगा। और यहीं से हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक निकल कर आता है।
बाहरी परिस्थितियां हमेशा शोर पैदा करेंगी, चाहे वो आसपास का शोर हो, काम का दबाव हो या आर्थिक चिंताएं। माहौल हमेशा इस नॉइज से भरा रहेगा। असली शक्ति इस बाहरी शोर को बंद करने में नहीं है, बल्कि अपने अंतर मन को इससे अलग रखने में है। आंतरिक शांति अचानक से नहीं मिल जाती, उसके लिए सच्ची निष्ठा और लगातार अभ्यास चाहिए। भाग 4 आंतरिक शांति की खोज, मौन में शक्ति। ये समझना अब हमारे आधुनिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये प्राचीन ज्ञान हमारे आज के रोजाना के दबाव से निपटने में बहुत बड़ा मार्गदर्शन देता है। जब ईमेल्स का तूफान आए या किसी मीटिंग में बहस चल रही हो, तो सच्ची ताकत उस व्यक्ति में होती है जो सबसे तेज बाहरी शोर के बीच भी अपनी आंतरिक शांति बनाए रखता है। भगवद गीता यही सिखाती है कि शांति का मतलब शोर का गायब हो जाना नहीं है। शांति का मतलब है उस तबाही के ठीक बीच में अंदर से एकदम स्थिर रहना, बिल्कुल एक गहरे समुंदर की तरह, जिसके सतह पर भले ही कितना ही तूफान क्यों न हो, लेकिन गहराई में सिर्फ और सिर्फ ठहराव होता है। इस विश्लेषण को आज हम इस बहुत ही गहरे सवाल के साथ यहाँ विराम देते हैं। जब आसपास आधुनिक जीवन के नगाड़े और रणभेरियां पूरे जोर से बज रहे हों, तो क्या मन जीवन के इस शोर और तनाव के बीच शांत रह सकता है? एक पल के लिए मौन हो जाइए, इस सवाल को अपने जहन में गूंजने दीजिए और इस सबसे बड़े युद्ध में अपना जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए।